नूरपुर भाजपा जिला महामंत्री रणबीर सिंह निक्का ने कंडवाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि नूरपुर के हितों का क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण नूरपुर का नूर लुट चुका है। रणबीर सिंह निक्का ने कहा कि पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना में प्रभावितों के साथ हुआ अन्याय इस बात का उदाहरण है। निक्का ने कहा कि 4 लेन का सर्वे जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, तब नूरपुर में विधायक कांग्रेस के अजय महाजन थे। उन्होंने कहा कि सर्वे में 4 लेन के लिए एक अलग सड़क का प्रपोजल सरकार को दिया जा सकता था, जिसका प्रस्ताव 4 लेन संघर्ष समिति ने सरकार को दिया था। उन्होंने कहा कि यदि नई सड़क 4 लेन के लिए प्रस्तावित होती तो आज लोगों की बहुमूल्य भूमि 4 लेन की जद में आने से बच जाती। उन्होंने कहा कि उसके बाद नूरपुर के स्थानीय विधायक राकेश पठानिया भी उक्त मुद्दे पर प्रभावितों को उचित मुआवजा दिला नहीं पाए, जिसके चलते 4 लेन प्रभावित परेशान है। निक्का ने कहा कि प्रस्तावित पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना से भी नूरपुर के प्रभावितों के साथ अन्याय हुआ है। निक्का ने कहा कि लोगों की बहुमूल्य भूमि का दाम 20 से 25 हजार प्रति मरला आंका गया। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही पोंग बांध बनने के कारण विस्थापित हुए थे, उसके बाद 4 लेन बनने से विस्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को न तो उचित मुआवजा मिल रहा है और न ही भूमि के बदले भूमि की गारंटी। निक्का ने कहा कि सरकार से यह मांग है कि 4 लेन परियोजना के तहत प्रभावितों को उचित मुआवजा मिले तथा भूमिहीन होने वाले प्रभावितों को भूमि अलॉट करें। निक्का ने कहा कि नूरपुर क्षेत्र में किसानों को खैरों की कटाई का मुआवजा पिछले वर्ष के मुकाबले नहीं मिल रहा है। निक्का ने कहा कि नूरपुर के बरंडा, ग्योरा, सुत्राहड़ आदि क्षेत्रों के दौरे के दौरान जमींदारों ने यह दुख जताया कि इस वर्ष खैरों की कटान का 4000 से 4200 प्रति खैर दिया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष 2020 और 21 में 5500 तक रेट दिया जा रहा था। निक्का ने कहा कि खैर का कटान 10 वर्ष बाद होता है। ऐसे में लोगों को आस होती है कि खैर के कटान से आर्थिकी मजबूत होगी, लेकिन ठेकेदारों द्वारा रेट कम देने से जमींदार रोषित हैं। निक्का ने सरकार व संबंधित विभाग से इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ कि मैंने बरंडा गांव, ग्योरा, सुत्राड़ गांव का दौरा करते हुए कुछ लोग मुझे मिले, जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि 10 सालों के बाद हमारा इलाका जो है खैर की कटाई के लिए खुलता है। बड़ी आस के साथ हम जब हमारा इलाका खुलता है आस रखते हैं कि हमारे घर में कोई कारज, ब्याह शादी या किसी ने घर बनाना है, तो बड़ी आस लेके हम बैठे हुए होते हैं। तो पिछली बार जो 20-21 में कटान हुआ उसका रेट हमें 5200 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक का पर पेड़ का अगर मोल हमें मिला। तो इस बार इन लोगों ने अपना दुख जो है वो बयां करते हुए कहा कि इस बार पता नहीं एक मोनोपोली के कारण या किन्हीं कारण वक्त हमें जो रेट जो पर प्रति पेड़ खैर का 4000 रुपये से लेकर 4200 रुपये मिल रहा है। तो उन्होंने गहरा अपना रोष व्यक्त करते हुए अपना दुख प्रकट किया कि हमने अपनी बेटियों की शादी करनी है, घरों के 100 काम होते हैं, तो हमारा इलाका ज़मींदार इलाका है, तो लोगों को आस रहती है कि 10 साल के बाद हमें उचित मुआवजा, उचित पैसे उसके मिलेंगे। तो ऐसा रेट उनको नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या कारणवश है कि ठेकेदार पहले कुछ करके हमारी निशानदेहियाँ करवा के चले गए, जब रेट निकाला तो मात्र 4200 रुपया रेट निकाल रहे हैं। तो ऐसा मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सरकार इन जिम्मेदारों की तरफ, इन किसानों की तरफ अपना ध्यान दे, और हम जिनके पास ये महकमा है उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इनको अच्छा मुआवजा पर पेड़ का मिलना चाहिए। इससे पहले भी हमारे लोग जो यहाँ पर प्रभावित हैं, 4 लेन के चक्कर में काफ़ी लोग हमारे प्रभावित हैं। डैम जब बना था तो वहाँ से विस्थापित होकर उन्होंने यहाँ नूरपुर के अंदर अपने लोगों ने घर बनाए, छोटी मोटी ज़मीनें उनको मिली। वो जख्म उनका भरा नहीं है, तो दोबारा 4 लेन के जख्म के कारण वो लोग बहुत ही परेशान हैं।
उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना ही सरकार ने उचित मुआवजा उनको दिया। जिस तरीके का उनको मुआवजा मिल रहा है 20,000 रुपये लगभग मरला के करीब, 17,000 रुपये मरला के करीब नेशनल हाईवे रोड से लेकर NHAI यहाँ पर बनने जा रहा है। तो लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अपने घरों की नींवें से लेकर अपनी छत बना लें। ज़मीन खरीदना तो दूर रही, उनको इतना मुआवजा मिलना चाहिए था कि दोबारा से अपना घर बना ले। तो लोगों ने अपना बड़ा दुख व्यक्त किया है कि हमारा पहले का जख्म जब डैम से हम विस्थापित हुए वो गया नहीं, 4 लेन के द्वारा हमें दूसरा जख्म जो यहाँ पर मिल रहा है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मायूस हैं। मैंने पहले भी बात करी थी कि यहाँ के लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, सेल परचेज होता तो मार्केट वैल्यू उस हिसाब से बनती। मात्र पहले विस्थापित होकर लोग आए, उनको क्या पता था कि दोबारा से हमारी ज़मीनें यहाँ पर चले जानी है, नहीं तो हर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन का मोल या मार्केट वैल्यू बनवा लेता। तो सरकार ध्यान दे, इनको अच्छा मुआवजा दे। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, कोई लैंड लेस हो रहा है, उसको ज़मीन भी कहीं अन्य जगह पर दे। तो ऐसा मेरा आग्रह है। और मैं अपने जो भी यहाँ पर हमारे लगभग 4,000 के करीब हमारे जो परिवार कंडवाल से लेकर सिवनी तक विस्थापित हो रहे हैं, तो मैं उन भाइयों को, उन किसान भाइयों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो धक्का आपके साथ हुआ या हो रहा है, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। कहीं भी कोर्ट में जाना पड़े, अच्छे से अच्छा एडवोकेट करना पड़े, आपको न्याय में दिलाने के लिए हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ। जो मुद्दा आपने बोला है अवैध जो अखैरों का, उसमें आप क्या मतलब कि दोनों नेताओं जो नूरपुर में हैं, मैं कहना चाहता हूँ हमारे नूरपुर के लोग दोनों नेताओं के चक्कर में पिस रहे हैं। लोग आस लगा के बैठते हैं कि इस नेता को मौका देंगे तो हमारे लोगों के बारे में सुनेगा, हमें न्याय दिलाएगा। जब 5 साल उसको मौका मिल जाता है, वो भी लोगों की बात नहीं सुनता, तो फिर वो दूसरी तरफ आस लगा के चलते हैं। तो लोगों का कड़ा रोष है। बारी बारी की राजनीति में यहाँ पर जो हमारे नूरपुर के जो यहाँ के इस वक्त के विधायक हमारे मंत्री हैं, यहाँ से पूर्व हमारे विधायक यहाँ पर कांग्रेस के रहे हैं, तो इन्होंने लोगों को हमेशा ही गुमराह किया है। लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लोगों के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। जब 4 लेन का प्रपोजल बना था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अजय महाजन की देखरेख में यहाँ पर वो विधायक थे, उनकी देखरेख में यहाँ का सारा जो सिस्टम है वो शुरू हुआ। अगर वो चाहते कि नए तरीके से अपने नूरपुर को आगे लेके जाना है, इस रोड को छोड़कर अन्य कोई और नया मार्ग बना लेते जहाँ से हमारे लोग विस्थापित नहीं होते और नई और हमारी जो साथ लगती ज़मीन है और आबाद होती। वहाँ पर कई लोगों को रोज़गार खोलने का मौका मिलना था, उनकी ज़मीनों की वैल्यू भी बन जानी थी और लोगों का रोष भी नहीं होना था कि हमारी ज़मीन के कम पैसे दिए या ज़्यादा दिए या हमारे घर बीच में आए। बीच में कुछ लोगों ने रखा था, उनके समक्ष रखा था। माननीय हमारे यहाँ के राकेश भारती जी हैं, उन्होंने भी प्रपोजल रखा था कि जो हमारा जहाँ से ब्रिज है उससे एक साइड लाइन होके जबर खड़ के किनारे किनारे सीधा जसूर की ओर उसको मिला दिया जाता, तो हज़ारों एकड़ जो भूमि है वो आबाद होती, यहाँ पर भी काफ़ी लोग बसते। तो इन लोगों को ये चाहिए था कि हमने अपना इलाका, हमने अपना नूरपुर कैसे आगे लेके जाना था, मगर आज फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि 4 बरस बीत गए, फिर भी लोग इतने परेशान हैं। बिजली के लिए कितने कितने दिन में बार बार कट लग रहे हैं। नूरपुर शहर में आज जाके आया हूँ, पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है। वहाँ पे लेडीज़ बोल रही है कि इतनी इतनी दूर से हमें पानी लाना पड़ता है, मात्र 15 मिनट पानी हमें मिल रहा है। तो मेरा आरोप है इनके ऊपर, अगर इन्होंने लोगों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है तो लोगों का विश्वास, इनका दिल भी जीतना इनका फ़र्ज़ बनता है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे नूरपुर के लोग बार बार पिस रहे हैं। मौजूदा विधायक द्वारा जहाँ के जो 4 लेन प्रभावित हैं उनके साथ एक बैठक हुई थी और उसमें विधायक ने ये बात कही थी कि मैं इनको इंसाफ दिलवाऊंगा, नहीं तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसको लेके क्या कहेंगे आप? ऐसी बात इन्होंने मेरे को लगता है नागनी बढ़वार के बीच में इन्होंने बैठक करी है। ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। इन्होंने ये भी प्रण लिया तो मैं तब तक एनओसी नहीं जारी करूंगा जब तक नूरपुर के लोगों को इंसाफ ना मिल पाए।
तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा आरोप है, अपने लोगों को हक दिलाना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उनको अपने लोगों का ध्यान ना रखते हुए लोगों को परेशान किया। जैसा कि अभी 4 साल तो बीत ही चुके हैं, लोग क्या उम्मीद लाएं उस बात को लेके? अभी बहुत ही कम शेष समय बचा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? तभी नूरपुर ने तीसरे विकल्प की ओर अपना इशारा कर दिया हुआ है कि बारी बारी की राजनीति खत्म करेंगे। इनके ऊपर हमने भरोसा करके, इन्होंने जनता के साथ, लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, ठगी करी है। लोग आरोप लगाते हैं कि पर मंथ इनको अगर सैलरी इनके खाते में जाती है तो लोगों का काम क्यों नहीं करते? अगर जनता की सेवा करने के लिए आगे आए तो लोगों के बीच में रह के उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनते? कल अगर आपको मौका मिलता है तो आपका क्या प्लान रहेगा? मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा। नूरपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी मेहनत करूँगा। पानी की जगह पानी, हॉस्पिटल की जगह हॉस्पिटल, कॉलेज की जगह कॉलेज, रोजगार की जगह रोजगार, घर की जगह मैंने प्रण लिया था एक पहले ही भी बैठक करके, नूरपुर के हर गरीब को एक पक्की छत मिलेगी। ये मेरा प्रण है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।